जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने यह आरोप लगा दिया राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली है और यूके कंपनी के दस्तावेज में राहुल गांधी के सिटीजनशिप को ब्रिटिश बताया गया था। उसके बाद से सारे तरफ जो है वो मीडिया में यही खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं, वो इंडियन नहीं है। इस पर मामला गया कोर्ट में भी। अब कैसे कोर्ट में क्या गया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे पास आरटीआई आ गया है दोस्तों, उसके सबूत आ गए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें यह साबित होता है कि राहुल गांधी क्या सच में ब्रिटिश नागरिक हैं या फिर भारतीय नागरिक हैं। राहुल गांधी ने हमेशा से भारत के खिलाफ तो जहर उगला ही है और इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं कि आप एक ब्रिटिश नागरिक हैं, इसीलिए क्या भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसीलिए क्या विदेशों में जाकर के लोकतंत्र और संविधान की हत्या की बात करते हैं, क्या इसीलिए इंटरनेशनल एजेंटों से जाकर के खुफिया बातें लीक करते हैं और देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा रचते हैं। सोरोस गैंग से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी लिंक जोड़ दिए थे राहुल गांधी की। तो ये तमाम चीजें जो हैं राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये हमेशा राष्ट्र विरोधी देश विरोधी बयान देते हैं और देश विरोधी बातें करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए इनके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि भारत देश को नीचा दिखाने वाले स्टेटमेंट होते हैं। इसीलिए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के लोग राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दूं मैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों 5 मई 2025 को याचिका खारिज कर दी थी, क्या कहते हुए कि कोई सबूत पक्का नहीं है। अब इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, वो सोचने लगा कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात कह दी कि सबूत नहीं है, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, आप पहले सबूत लाइए। तो भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो कोशिश में जुट गई कि किसी तरीके से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता है, इसके सबूत मिलने चाहिए। अब इसको लेकर के यूके ने राहुल गांधी की पासपोर्ट और नागरिकता की जानकारी भारत को भेज दी है। दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय और सीबीआई राहुल गांधी की नागरिकता मामले में जांच कर रही है। अब इसमें एक बड़ी खबर जो सामने आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए सबूतों के बाद राहुल गांधी की नागरिकता का मामला फिर से खोल दिया है। इसके बाद से राहुल गांधी की टेंशन जो है वो साफ तौर पे बढ़ गई है। आप जरा देखिए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, इस पर अब सवाल जो खड़े हो रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के साथ जानकारी साझा कर दी है दोस्तों, और जो सबूत यूके की सरकार ने भेजे हैं भारत सरकार को, कोर्ट की तरफ से उसको मान लिया गया है, मान्यता दे दी गई है। जरा आप देखिए कि जो बड़ी खबर आई कि ब्रिटेन सरकार ने राहुल गांधी की नागरिकता का विवरण भारत सरकार के साथ साझा किया है और यह है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट ने भेजी है। कोर्ट ने भी इसको देखा है। अब सवाल यह उठता है कि कोर्ट भी यह बात कह रही थी कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जो है वो इस पर जल्द से जल्द फैसला ले और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, इस पे अपना क्लोजर रिपोर्ट डाले। लेकिन यहां पर जब आरटीआई डाला गया तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई दोस्तों। लेकिन अब एक अमित शाह जी का बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए अमित शाह जी ने जो रैली में जो स्टेटमेंट दिया, लोगों ने यही कहा कि यह है केंद्र सरकार का फैसला। लोगों ने यह कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला ले रही है, जो बातें कह रही है, ये चीज माननी चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को। एक बड़ी खबर आती है और अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया कि जो भारत में नहीं जन्मा है उसे भारत में वोट देने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर के घूम रहे हो, तनिक उसे खोल कर पढ़ भी लो। घुसपैठिए को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब घुसपैठिए कह दिया राहुल गांधी, जो घुसपैठियों को घुसा करके बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या हो, इन तमाम लोगों को घुसा करके जो वोट ले रहे हैं उसको तो घुसपैठिया कहा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि भारत देश में आप जन्मे नहीं है। अब घुसपैठिए को भी कहा और साथ साथ राहुल गांधी को भी कहा। नागरिकता को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी को लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, लोगों ने इसको ये भी एक सेंटेंस में जोड़ दिया कि अगर अमित शाह जी ये बात कह रहे हैं कि
रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में नहीं जन्मे तो घुसपैठिए है, तो राहुल गांधी को यूके में ब्रिटिश कंपनी में ब्रिटिश नागरिक बताया गया है, यानी इनके भी अधिकार नहीं है कि ये भारत में वोट दे सके, ये भी घुसपैठिए है। लेकिन मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट की तरफ से कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया, कोई फैसला नहीं आया, अभी चल ही रहा है। अभी बयानों से इधर उधर बातें जो सोशल मीडिया पे चल रही है वही चीजें मैंने आपको बताया। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी, और जरा देखिए वो स्टेटमेंट क्या है कि किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है जो पहलगाम में अटैक हुआ था। और मणिशंकर अय्यर है, कांग्रेस नेता हैं, और ये कह रहे हैं कि थरूर और उनकी टीम ने जिन 33 देशों का दौरा किया उनमें किसी ने भी पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। यूएन और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ये शुरू से ही, और साथ साथ राहुल गांधी ये शुरू से ही पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान को दोषी नहीं बता रही है। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा जिसमें आप ये साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहलगाम में जिसने अटैक किया था वो पाकिस्तानी था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी इस भारत देश में बनी हुई है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ इसके सबूत दिखाओ कि वो पाकिस्तानी है। पूरा विश्व मान रहा है, सारे विश्व को भरोसा है कि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि पहलगाम में हमने आतंकी हमले किए, हमने 26 लोगों की जिंदगी ली, निहत्थे लोगों को मारा। ये खुल करके लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है या फिर उसके गुर्गे हैं वो खुल खुल करके चिक चिक करके चिल्ला चिल्ला करके ये बात कह रहा है। टीआरएफ गूंज रहा है पूरे देश में ये बातें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए। मैं सबूत दे रहा हूं, जरा देखिए आप कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए थे। दोस्तों ये वायुसेना का प्रमुख जो है उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर चला जब 5 फाइटर जेट गिरा दिए, इसके भी सबूत मांग रहे थे राहुल गांधी। ट्रंप ने क्या कह दिया था कि 5 फाइटर जेट किसके गिरे पता नहीं, हो सकता है भारत के गिरे हों। तो इसी स्टेटमेंट को आधार बना करके राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को घेर रहे थे। और आज क्लियर ये बात वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि भैया हमने 5 फाइटर जेट जो है वो उसको उड़ा दिए पाकिस्तान के। वायुसेना प्रमुख ये बात कह रहा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को सबूत चाहिए, हर एक चीजों का सबूत चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो भी अटैक हुए, जो भी आतंकवादिता टेररिस्ट अटैक हुए, उसके सबूत ये नहीं देंगे। तो देखिए पाकिस्तानी थे कैसे पहलगाम हमले के बाद 21 आतंकी को ढेर किया गया, और जो मारे गए आतंकवादी हैं उसमें 12 पाकिस्तानी नागरिक थे। अब मुझे बताइए दोस्तों कि इसमें कैसे ये बात कहा जाए कि जो पहलगाम में आतंकवादी थे जिन्होंने हमला किया वो पाकिस्तानी नहीं थे। अटैक पे अटैक कर रही है हमारी भारत की जो सेना है, वायुसेना है, जो हमारी आर्मी है, वीर है, उन लोगों ने परखच्चे उड़ा दिए पूरे पाकिस्तान को। पूरे विश्व को सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए। इससे मानसिकता देख लीजिए। लेकिन इनको सबूत दोस्तों इनसे नहीं चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने, ईडी ने ये दावा किया है कि 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत ली है। ये इसके सबूत नहीं चाहिए राहुल गांधी को। सोनिया गांधी के दामाद होने का फायदा मिला है, यह भी खुलासा किया गया है रॉबर्ट वाड्रा। और संपत्ति छिपाने में कांग्रेस एमपी प्रियंका वाड्रा भी नपेंगी। ये देखिए, उसके बाद ये फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी टेंशन में दिख रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया और ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि करोड़ों रुपए का रिश्वत का आरोप लग गया रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, और उसको बचाने का काम प्रियंका वाड्रा कर रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो इनके परिवार से आते हैं और इतना बड़ा आरोप लग गया है। तो अब इस मामले में नपने का भी बात सामने आ रहा। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी से इसलिए भी दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि रोजगार को लेकर के कांग्रेस पार्टी थी तो क्या किया, रोजगार को लेकर के पूरा देश देख रहा था। महंगाई को लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी ने करी, पूरा देश देख रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं इसको देख करके पूरे कांग्रेस पार्टी की आंख फट गई है। जरा देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे, मोदी सरकार ने ये साफ तौर पे कहा कि भैया 10 साल में 17 करोड़ रोजगार दिए हैं। अब इसको सुन करके पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो बौखला चुकी है। ये सफलता मोदी सरकार की कांग्रेस पार्टी देख नहीं पा रही है, राहुल गांधी देख नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए अजूल फजूल झूठ मूठ कुछ भी आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर कि पहलगाम में
जो अटैक किया वो पाकिस्तानी थे, उसके सबूत बताइए। मैंने आपको सबूत दिखा दिए, सारे फैक्ट्स बता दिए। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।